स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे हम दिखाते हैं रेशम के बारे में हर वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ आपको इस चैनल पे हम दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रेशम के बारे में हर वो छोटी बड़ी जानकारी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कुकुन्स दिख रहा है, इस कुकुन्स को आपको मार्केट से ख़रीद के लाने के बाद फिर इन लोग इसको धूप लगा के सुखाते हैं, क्योंकि अगर धूप में अगर नहीं सुखाए तो इसमें आपका जो तितली होता है वो आपका निकल जाते हैं, और अगर तितली निकल गए तो यह पूरा कुकुन्स बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसको आपका धूप में सुखाया जाता है, ताकि आपका वो तितली अंदर ही आपका ख़त्म हो जाए। फिर इससे आपका बहुत बढ़िया आपका धागा निकलता है। और अगर धूप में रख के अगर आपका धागा निकालते हैं तो उसका धागा का जो क्वालिटी होता है वो बढ़िया होता है, और आपका शाइनिंग में भी आपका थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका रेशम के धागे में शाइनिंग भी अच्छा चाहिए। तो इसी तरीके से आपका धूप में रखने से आपका जो रेशम के धागे का जो शाइनिंग होता है बहुत बढ़िया होता है। इससे आपका कीमत में भी आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। यानी अगर आपका प्लेन कुकुन्स को अगर आपका धागा निकाल लिया जाए तो उसका रेट अगर आपका 5,000 रुपया किलो हो, तो ये धूप लगाने के बाद जो आपका धागा निकालते हैं उस धागे का कीमत लगभग आपका 300 साढ़े 300 रुपया आपका ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आप लोग इसको, ये कुकुन्स वाले इसको सुखा लेते हैं। इससे आपका दो फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो आपका उसके अंदर का जो आपका तितली होता है वो मर जाती है, जिससे कि आपका सूख के उसका कुकुन्स को ख़राब होने नहीं देते हैं। दूसरा यह है कि अगर इस कुकुन्स को आपका सुखाने के बाद अगर आपका 1 साल तक अगर स्टॉक कर ले, तब भी आपका इस कुकुन्स में आपका किसी किस्म का खराबी नहीं आएंगे, और ये 1 साल तक आपका आराम से उस कुकुन्स को आपका आहिस्ता 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 आपका धागा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कुकुन्स बिल्कुल नया हो, यानी जब कुकुन्स मार्केट से लेके आके अगर ना सुखाए तो तितली का डर होता है। तो इसको आपका लगभग आपका 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर आपको उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका उसमें से तितली आपका निकल जाएंगे। तितली कैसे निकलते हैं वो भी हम आपको पहले ही आप दिखा चुके हैं। तो दोस्तों, ये कुकुन्स वाले हमेशा यही काम करते हैं। यानी आपका जो गर्मियों का सीज़न होता है उसमें तो आपका डायरेक्ट धूप देने से ही काम हो जाता है, लेकिन अगर ठंड का आपका सीज़न हो तो उसमें आपका ड्राई चैम्बर में आपका कुकुन्स को सुखाया जाता है। फिर ये लोग उस ड्राई कुकुन से आपका सुखाने के बाद फिर आपका 2-3 दिन आपका फिर ऐसा ही धूप लगाते हैं। धूप लगाने के बाद आपका, यानी अगर हल्का धूप हो, ठंडा के टाइम तो आपका हल्का धूप होता है, माने उसमें आपका मीठा धूप, उसमें आपका तितली आपका मरेंगे नहीं। इसीलिए आपका ड्राई चैम्बर में आपको उसको पहले तितलियों को मार दिया जाता है। उसके बाद फिर आपका धूप लगा के वो हल्का हल्का आपको इसमें अगर उस कीड़े में यानी वो तितली में अगर रस अगर थोड़ा बहुत भी रहा तो उसको आपका निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको बस्तों में यानी बोरियों में भर के आपका पैक कर लिया जाता है। तो ऐसा ही आपका ये कुकुन्स का आपका सीज़न चलता रहते हैं। वैसे आपका कुछ कुछ इलाके में आप बिल्कुल आपका कुकुन्स को सुखा के ही बेचते हैं। तो वो लोग आपका सरकारी ऑफिस में जाके आपका जो कच्चा कुकुन्स होता है वहाँ पर जाके आपका ड्राई चैम्बर में डाल के आपका सुखा लेते हैं। उसके बाद आपका 1-2 धूप लगा के फिर उसको आपका बस्ता में भर के उसके बाद उन लोग बेचते हैं, यानी पूरा आपका सुखा के। तो जो अगर ये कच्चा कुकुन्स होता है उसका आपका अगर 40 किलो अगर वेट हो तो आपका वो सुखाने के बाद आपका कहीं 13 किलो, कहीं आपका 13.5 किलो, कहीं 14 किलो तक आ जाता है। उसके हिसाब से फिर उसको बेचना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको हमारा इस चैनल में देख के ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपका कुकुन्स खरीदना है, कहाँ खरीदना है, किस तरह से खरीदना है, और आपको किस जगह पर रखना है। ये जो आपका दिख रहा है प्लेन सा, ये आपका बम्बू का ट्रे है, यानी आपको बांस का जो आपका ट्रे होता है,
यानी बांस को काट के पतला 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 इसको बुना जाता है। बुनने के बाद आपका उसमें एक ट्रे बनाया जाता है, यानी इसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में डाला बोलते हैं। ये डाला बनाया जाता है। डाला बनाने के लिए आपका यहाँ पर बहुत से लेबर मिलते हैं, वो लोग बना के आपको दे देते हैं। तो ये डाला बनाने के बाद फिर उसमें आपका गोबर का एक लेप लगाया जाता है, यानी गाय का जो आपका गोबर होता है उसको आपका घोल के आपका उसके ऊपर एक लेप लगाया जाता है, ताकि आपका कुछ खराब ना हो, ज़्यादा चिपके नहीं, और आपका वो क्वालिटी में भी अच्छा रहे। यानी उसमें लगा के फिर उसको सुखाया जाता है, ताकि आपका ये जो ट्रे का जो आपका क्वालिटी है और भी अच्छा बढ़िया बन जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।